हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां नदी का साफ पानी चांदी की तरह चमकता था। उसी जंगल में नदी के किनारे 3 साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। स्वामी निरंजन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामी विशुद्ध, जिनके शब्दों में सत्य और शांति का जादू था। और स्वामी तपस्वी, जो मौन रहकर भी अपनी गहरी नज़रों से लोगों को मार्गदर्शन करते थे। ये तीनों साधु अपने तप और ज्ञान के कारण दूर दूर तक सम्मानित थे। लोग उनकी सलाह लेने और आशीर्वाद पाने के लिए मीलों पैदल चलकर आते थे। गांव में एक और शख्सियत थी जिसे सभी जानते थे, गंगा। गंगा एक विधवा थी जिसकी उम्र अब 40 के आसपास थी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले एक लाइलाज बीमारी से हो गई थी। उसका इकलौता बेटा, जिसका नाम था मंगल, बचपन में ही नदी की तेज धारा में बह गया था। उस हादसे ने गंगा के जीवन से सारी रौनक छीन ली थी। वह अपने छोटे से मिट्टी के घर में अकेली रहती थी जो नदी के किनारे बसा था। गंगा अपने खेत में मेहनत करके गुजारा करती थी। वह गांव वालों के लिए सदा दयालु थी। कभी किसी के लिए अनाज बांट देती तो कभी किसी बीमार की मदद कर देती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी तैरती थी, मानो वह किसी अधूरी कहानी का हिस्सा हो। गांव वाले गंगा की सादगी और मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन कोई भी उसका दुख कम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लोग कहते, गंगा का दुख तो समंदर जितना गहरा है, उसे कौन समझाए। गंगा भी ज़्यादा बोलती नहीं थी। वह अपने काम में डूबी रहती थी और रात को अपनी कुटिया में अकेले बैठकर चांद को देखती, जैसे उससे कोई सवाल पूछ रही हो। एक साल सूरजपुर में मानसून बहुत भारी आया। कई दिनों तक बारिश रुकी नहीं। आसमान से पानी की मोटी चादरें गिर रही थीं और नदी का जल स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव वालों ने अपने घरों को मजबूत किया, लेकिन गंगा का घर नदी के इतने करीब था कि उसे बचाना मुश्किल था। एक रात जब बारिश अपने चरम पर थी, नदी का सारा पानी गंगा के घर में घुस आया। पहले फर्श, फिर दीवारें और फिर पूरा घर पानी की भेंट चढ़ गया। गंगा ने अपनी छोटी मोटी चीज़ें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वह बेबस थी। आखिरकार वह अपनी जान बचाकर भागी। ठंड में कांपती, बारिश में भीगती गंगा जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसके पैर उसे साधुओं की कुटिया की ओर ले गए। रात के अंधेरे में कुटिया की मध्यम रोशनी उसे एकमात्र उम्मीद की किरण दिखी। गंगा ने कुटिया के बाहर खड़े होकर पुकारा, साधु महाराज, मेरी मदद करें। मेरा सब कुछ बह गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। स्वामी निरंजन ने दरवाज़ा खोला। गंगा की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत उसे भीतर बुलाया और आग के पास बिठाया। स्वामी विशुद्ध ने उसे सूखे कपड़े लाकर दिए और स्वामी तपस्वी ने चुपके से एक कटोरी खिचड़ी गर्म की। गंगा ने कांपते हाथों से खिचड़ी खाई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माता, अब तुम सुरक्षित हो, स्वामी निरंजन ने नरम स्वर में कहा। यह कुटिया तुम्हारा घर है। यहाँ कोई तुम्हारा दुख नहीं छीन सकता, लेकिन हम उसे हल्का करने की कोशिश करेंगे। गंगा ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा घर, मेरा खेत, सब कुछ नदी ले गई। मेरे पास ना कोई परिवार है, ना कोई आसरा। मैं जीकर क्या करूं? मेरे जीवन का अब क्या मोल है? तीनों साधु चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। स्वामी विशुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, गंगा, जीवन का मोल उसकी संपत्ति या परिवार से नहीं,
बल्कि उसके उद्देश्य से तय होता है। तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन दुख ही तुम्हें नया रास्ता दिखाएगा। रात बीत गई, लेकिन गंगा का मन शांत नहीं हुआ। वह बार बार अपने खोए हुए परिवार और अब बर्बाद हुए घर को याद करती। सुबह जब बारिश कुछ थमी, स्वामी तपस्वी, जो आमतौर पर कम बोलते थे, गंगा के पास आए। उनके हाथ में एक छोटी मिट्टी की मूर्ति थी। वह मूर्ति एक माँ और उसके बच्चे की थी। माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुए थी और उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द छलक रहा था। यह मूर्ति मैंने कई साल पहले बनाई थी, स्वामी तपस्वी ने कहा। उस दिन मैं नदी के किनारे ध्यान कर रहा था, जब मैंने एक माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी से जूझते हुए देखा। वह माँ तुम थी गंगा। तुमने अपने मंगल को बचाने की हर कोशिश की थी। तुम हार नहीं मानी थी, लेकिन नियति ने उसे छीन लिया। यह मूर्ति मुझे उस दिन की याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है प्रेम और संघर्ष। गंगा की आंखें फिर नम हो गईं। उसने मूर्ति को छुआ और बोली, महाराज, उस दिन के बाद मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उसे नदी के किनारे न ले जाती तो शायद वह आज मेरे साथ होता। स्वामी निरंजन ने उसका हाथ थाम कर कहा, गंगा, जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उसका जवाब कैसे देना है यह हमारे हाथ में है। तुमने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, अब तुम्हें अपने लिए जीना होगा। स्वामी विशुद्ध ने आगे कहा, जीवन एक नदी है गंगा। वह कभी शांत नहीं बहती, कभी उफान पर होती है, लेकिन वह रुकती नहीं। तुम भी रुकना नहीं। तुम्हारे भीतर अभी भी वह ताकत है जो दूसरों को रास्ता दिखा सकती है। गंगा ने साधुओं की बातें सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी भटक रहा था। वह सोच रही थी कि क्या वह सचमुच इस दुख से उबर पाएगी। अगले दिन जब पूरी तरह बारिश थम गई, साधुओं ने गंगा को वापस गांव ले जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले स्वामी निरंजन ने गांव वालों को कुटिया में बुलाया। गांव के सरपंच, कुछ बुजुर्ग और कई युवा वहां इकट्ठे हुए। स्वामी निरंजन ने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गंगा तुम सबकी बहन है, तुम्हारी माँ है। उसने इस गांव के लिए हमेशा किया, कभी कुछ नहीं मांगा। आज उसका घर बह गया है, उसका आसरा छिन गया है। क्या तुम सब मिलकर उसे फिर से नहीं उठा सकते? गांव वाले चुप थे। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, साधु महाराज, हमने गंगा की तकलीफ को अनदेखा किया, लेकिन अब हम उसका साथ देंगे। उस दिन से गांव वालों ने मिलकर गंगा के लिए काम शुरू किया। कुछ लकड़ियां लाए, कुछ ने मिट्टी और पत्थर जुटाए। युवाओं ने दीवारें खड़ी की और औरतों ने छत के लिए तिनके बांधे। गंगा यह सब देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग सालों से उससे दूरी बनाए रखते थे, आज उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे। एक दिन जब गंगा नए घर की नींव देखने आई, एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्ची ने कहा, गंगा माँ, तुम अब यहाँ रहोगी ना? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। गंगा की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गले लगाया और मन ही मन सोचा, शायद जीवन मुझे फिर से बुला रहा है। कुछ हफ्तों बाद गंगा का नया घर तैयार हो गया। यह पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर था। साधुओं ने गंगा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब यहाँ तुम अकेली नहीं हो, यह पूरा गांव तुम्हारा परिवार है। गंगा ने अपने खेत को फिर से हरा भरा करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने कुछ नया करने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों को अपने घर बुलाना शुरू किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया।
वह उन्हें कहानियाँ सुनाती, गणित सिखाती और प्रकृति से प्यार करना सिखाती। बच्चे गंगा को गंगा माँ कहने लगे। उनकी हंसी और शरारतों ने गंगा के जीवन में फिर से रंग भर दिए। एक दिन स्वामी तपस्वी गंगा से मिलने आए। उन्होंने देखा कि गंगा अब पहले की तरह उदास नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, आपने सही कहा था। जीवन का मोल उसका उद्देश्य है। मैंने अपने लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है। स्वामी तपस्वी ने मुस्कुरा कर कहा, गंगा, तुमने न सिर्फ अपना रास्ता ढूंढा है बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया है। यही सच्चा तप है। समय बीतता गया। गंगा अब गांव की सबसे प्रिय शख्सियत बन गई थी। उसका घर बच्चों की हंसी से गूंजता था। गांव वाले उसकी सलाह लेने आते थे और वह हर किसी की मदद करती थी। उसकी उदासी अब एक दूर की याद बन चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह उसका अंत नहीं है। तीनों साधु कभी कभी गंगा से मिलने आते थे। एक दिन स्वामी निरंजन ने कहा, गंगा, तुमने हमें सिखाया है कि जीवन सिर्फ तपस्या और ध्यान का नाम नहीं है, यह दूसरों के लिए जीने का नाम है। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप तीनों ने मुझे वह आग दिखाई है जो मेरे भीतर जल रही थी। अगर आप मुझे सहारा ना देते तो मैं शायद कभी ना उठ पाती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और हानि अपरिहार्य हैं, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करते। गंगा की कहानी यह दर्शाती है कि मानवता, सहानुभूति और समुदाय की शक्ति से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। तीन साधु हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों या ध्यान में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। गंगा का नया उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना और गांव को जोड़ना हमें बताता है कि जीवन का असली मोल तब है जब हम अपने दुख को दूसरों की भलाई में बदल दें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नई सीख मिलती है। गंगा ने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और साधुओं ने उसे यह समझाया कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे फिर से उठने का फैसला देती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दुखों को गले लगाएं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी का अंत न बनने दें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।